अहिवारा से कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी नामांकन अभी भर दिया है। भुवन एक युवा प्रत्याशी है, आप बता दें 5 साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल था। अब कांग्रेस इस उम्मीद में है कि उनको अपदस्थ करके अपना अध्यक्ष बिठाएंगे। जी, आपने नामांकन भरा। भुवन यंग हो, युवा हो, क्या मानते हैं कि कैसा कार्यकाल था, क्या कमियां आप पाते हैं जो जनता के सामने बताएंगे? पिछले 5 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का जो मुद्दा हमारे पास है, बहुत विस्तार से अभी बात करने। किन विषयों पर कुछ तो विषय बताएं। सड़क, नाली, बिजली, दुनिया भर का जो काम आपको दिखता है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में सारा पैसा आया। कांग्रेस पार्टी ने, हमारे पार्टी की जब सरकार थी, उन्होंने फंड रिलीज किया, उन्होंने पैसा दिया, लेकिन उन्होंने यहाँ के जो वर्तमान अध्यक्ष है, उन्होंने उस पैसे का दुरुपयोग किया। जहाँ पे नहीं लगना था वैसे जगहों पे पैसा लगाया। और उसके बाद हमारे क्षेत्र के, यहाँ अहिवारा विधानसभा, अहिवारा नगर के युवाओं के बारे में बड़े बड़े यहाँ पे उद्योग स्थापित हुए हैं। अभी जेके लक्ष्मी का एक यूनिट भी खड़े हुआ, वहां पर भी उन्होंने पता नहीं किस प्रकार की बात रखा, लेकिन युवाओं के रोजगार के बारे में अपना ऐसा कोई अभी तक यहाँ पे युवाओं को क्लेरिफिकेशन तो नहीं दे पाए। आगे क्या करते हैं मैं नहीं जानता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि दो बड़े आरोप लगा रहे हैं, एक तो भ्रष्टाचार और दूसरा युवाओं को नहीं मिला रोजगार। अब भुवन जब चुनाव में जाएंगे, अगर जीतते हैं भुवन, तो क्या जनता के लिए लेकर आएंगे? निश्चित रूप से मैं पिछले कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को अपन उजागर करेंगे। दूसरी बात यह कि मैं जब युवाओं की बात कर रहा हूँ, मैं खुद युवा हूँ। युवा होने के नाते मैं अपने युवा साथियों को, अपने मित्रों का, जिन्होंने पिछले 5 साल यहाँ पर चुपचाप बैठे रहे, यहाँ पर बड़ा बड़ा उद्योग स्थापित होने के बाद भी उनको रोजगार नहीं मिला, उनके रोजगार के लिए मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। और आम आदमी जो है, जो आम लोग हैं, वृद्ध हैं, जो जिनको राशन कार्ड की समस्या होती है, जिनको वृद्धा पेंशन के लिए दर दर भटकने की आवश्यकता होती है, हम उसके लिए बहुत निश्चित रूप से बहुत अच्छा रास्ता निकालेंगे। आपने भी कहा कि मैं जल्द ही भ्रष्टाचार को उजागर करूंगा, तो कितना इंतजार करना पड़ेगा, कब तक उजागर करेंगे? निश्चित रूप से चुनाव हम जीत के आएंगे, उसके बाद फिर आप देखिए। मतलब आप आरोप लगा रहे हैं पर अभी उजागर नहीं करेंगे? नहीं, हम जनता के सामने उजागर करें, हम बताएंगे आपके सामने। देखिए, मैंने कहा कांग्रेस पार्टी ने जो फंड रिलीज किया, इतना पैसा है, आप देखिए इतना काम हुआ है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार में। पिछले 5 साल भूपेश बघेल जी के सरकार में आप पीछे देख लीजिए, तहसील ऑफिस है, ये कॉलेज का बिल्डिंग है, ये भिलाई रोड है। तो उसके अलावा भी छोटा छोटा जो मध्य आए हैं, उसमें इन्होंने खुलकर भ्रष्टाचार किया। वो अपने उपलब्धियों में ये सब चीज गिनाते हैं जिनको आप भी गिना रहे हैं। नहीं, ये तो आप जानते हैं कि किसकी उपलब्धि थी, किनके कार्यकाल में ये तहसील ऑफिस बना, किनके कार्यकाल में ये कॉलेज बना, और किनके कार्यकाल में ये नंदनी से भिलाई रोड बना। सबसे आत्मानंद स्कूल किसके कार्यकाल में आया, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये आदत ही रहा है कि बेवजह का क्रेडिट लेना, काम 2 रुपये का नहीं और क्रेडिट 100 रुपये का लेना। कितने पार्षद जिता के लाएंगे भुवन भाई? निश्चित रूप से हमारे पूरे 15 पार्षद जीत के आएंगे। अतिशयोक्ति की बात नहीं करता हूं। बीजेपी को कुछ जीतने देंगे कि नहीं? बीजेपी के पास देखिए, उनके पास कोई मुद्दा रहेगा, वो अपने लोगों से तो जीत ले। उनके लोग उनके साथ इतने नाराज हैं, नगर में उनके खिलाफ इतना जो आक्रोश है, हम उस आक्रोश को देख के बोल रहे हैं कि हमारे निश्चित रूप से पूरे 15 के 15 पार्षद जीत के आएंगे। अच्छा, क्या मानते हैं प्रशासन उनका है, उनके पास धन बल भी है, जन बल भी है, कुछ दिक्कत होगी क्या? देखिए, हमारे साथ नगर की जनता है, उनके खिलाफ आक्रोश है, उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है हमारे पास, और यहाँ हमारे जो कार्यकर्ताओं की मेरे फौज देख रहे हैं जो पीछे, उनकी ताकत है। तो मेरे को धन बल से और प्रशासन से डर नहीं लगता। मेरे साथ जो जन बल है वो मेरा भगवान है, वही मेरे को जीत कर लाएंगे। तो ये थे भुवन, युवा प्रत्याशी हैं अहिवारा से, और इनको पूरा विश्वास है अपनी जीत का। बहुत सारे मुद्दे इनके पास में भ्रष्टाचार का आरोप है, और इसके अलावा युवाओं को नहीं मिलने वाला रोजगार है। चुनाव की सारी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, बने रहे 10 खबर के साथ। धन्यवाद।